तो ऑल एंड ऑल मुझे ये ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। मेरे ओपिनियन में मुझे ये रामा टीज़र से तो काफ़ी अच्छा लगा जो इनने पहले रिलीज़ किया था। फिर भी लेकिन इसमें 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, जो कि उस एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट करनी जो हमने इनसे लगाई हुई थी। सबसे पहले एलिफेंट इन द रूम, वीएफएक्स अभी भी उस लेवल का नहीं फील हो रहा जिस लेवल का इनने हमसे प्रॉमिस किया था। राक्षस अभी भी उतने ओरिजिनल नहीं लग रहे, बहुत ही आर्टिफिशियल से लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आप फॉर एग्जांपल आप कंपेयर कर सकते हो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जैसे ऑर्क्स थे और हॉबिट के जो ऑर्क्स थे, तो वो मैच नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा वीएफएक्स कर दो, ओरिजिनल क्रिएटर ने ही दोनों पिक्चरें डेवलप की हैं, लेकिन तब भी जो फील हमें एलओटीआर देता है वो सेम फील हमें हॉबिट नहीं देता। तो इसलिए राक्षस पे इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनको उसको बिलीवेबल बनाना पड़ेगा। अभी वो नकली लग रहा है, वो फील हो रहा है कि वो इस यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। तो वीएफएक्स पे अभी भी इनको मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर यश कम्प्लीटली ही हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क एज रावण, बहुत ही सूट कर रहे हैं। उनका जो पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, जो उनकी ज्वेलरी जो है, जो उनकी अटायर है, इट लुक्स द पार्ट। बट जो एक चीज़ आपको भी शायद लग रही हो कि उनकी आवाज़ अभी बहुत नैरो है। तुम्हारा नया राजा, उसको बहुत ही वाइड होना चाहिए, जैसा कि हमने हमेशा रावण की आवाज़ को सुना है। परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता, मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। वाइड वॉइस होती है, बेसी वॉइस होती है, एक रेस्पीनेस होती है उस आवाज़ में। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यश की जो आवाज़ है, नेचुरल जो आवाज़ है, वो एक नैरो वॉइस है। राम की मृत्यु साधारण होगी, ना उसका अपमान। लेकिन रावण की आवाज़ के लिए आपको एक विर्थ वाली आवाज़ चाहिए कि वो रूम फिल कर दे व्हेन ही स्पीक्स, तभी तो वो डोमिनेंस फील होता है आपको। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो। ही लुक्स द पार्ट, उनके चेहरे पे वो एरोगेंस है, लेकिन वो विर्थ नहीं फील होती। मैं हेडफोन में भी सुना के रखा है, मेरे पास होम थिएटर भी है, तो इट डज नॉट फिल द रूम एंड वी वांट रावण's वॉइस टू फिल द रूम। जब हम थिएटर में सुन रहे हैं तो वो स्पीकर में चारों तरफ से वही आवाज़ आनी चाहिए केवल। तो ये एक चीज़ है जो वो ऑब्वियसली वॉइस मॉड्यूलेशन से और पोस्ट प्रोडक्शन में उसको आराम से सही कर सकते हैं। तो एक रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ डू इट। और थर्ड जो चीज़ है वो कोई एरर नहीं है, बल्कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, जो कि मेरे को लगती है कि जो म्यूज़िक इनने यूज़ किया है ट्रेलर में, वो वही सेम म्यूज़िक है जो हमने, वही सेम बीजीएम है जो हमने रिवील टीज़र में सुना था, जो सबसे पहला ड्रॉप आया था रामायण का। मतलब आपके पास इस समय सबसे बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं हैंस जिमर और AR रहमान, और आप उनके म्यूज़िक को रीयूज़ कर रहे हो। मतलब यार इट्स योर फर्स्ट जो कि हम देख रहे हैं रामायण के बारे में, एक इन डेप्थ लुक आप हमें दे रहे हो और यू आर रीयूजिंग द म्यूज़िक। आप कोई सूदिंग सा भजन उसमें डाल सकते थे, कोई थम्पिंग सा भजन डाल सकते थे जो बिल्डअप करे ट्रेलर को, जैसे कि हमने आदि पुरुष के ट्रेलर में देखा था, लेकिन आपने तो वही सेम म्यूज़िक यूज़ कर दिया, जो कि बहुत ही एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। मतलब मुझे तो लग रहा था कुछ नया सुनने को मिलेगा, एक फिर से हमें उस दुनिया में एक बार लेके जाएंगे, लेकिन वही सेम म्यूज़िक। बस वो सीता जी का जो इन्हें इंट्रोडक्शन सीन में जो म्यूज़िक था, इट वाज इनक्रेडिबल, शेफ्स किस। लेकिन बाकी जो पूरा BGM था, इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। वो म्यूज़िक बिल्डअप ही नहीं करता ट्रेलर को। ट्रेलर जो है वो अपने आप ही बिल्डअप ले रहा है, उसको म्यूज़िक से बिल्डअप नहीं मिल रहा। तो आई थिंक दे कैन इम्प्रूव अपॉन इट, और हमको आगे अब भजन दिखाएं वो, या म्यूज़िकल मेलोडीज सुनाएं कि उन्हें क्या डेवलप किया है, ताकि और ज़्यादा उसकी हाइप बिल्डअप हो इस पिक्चर की। एंड दिस पिक्चर नीड्स द हाइप। तो दोस्तों यही 3 चीज़ें थी जो हम लोगों ने एक साथ डिस्कस करी, और आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर से मेंशन कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब ये तो हमेशा ही करना है, और हम आगे भी इस टॉपिक पे बात करते रहेंगे। आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको और क्या चेंजेस लगते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पीस।